नमस्कार साथियों, हम जिला मेंदड़ के गांव कटकई में उपस्थित हैं और अटेली हल्का के अंदर ये गांव आता है। हमारे साथ यहाँ कटकई के सरपंच प्रतिनिधि हैं, कुछ ग्रामीण हैं और एक अहम सूचना हम आपको देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि क्षेत्र के अंदर जिला मेंदड़ के अंदर बहुत तरह से लूट खसोट हो रही है और वो लूट खसोट का खुलासा हम आज करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये सबसे बिल्कुल भोला और शरीफ एरिया माना जाता है। इसी वजह से यहाँ आए दिन कोई ना कोई लूट खसोट का अलग से जरिया निकाला जाता है, वो चाहे किसी भी तरीके से ले लो। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कुछ दिन पहले एक भगवा बाणे को तार तार करने वाली सूचना हमारे सामने पहुंची और भगवा बाणा धारण करे हुए कुछ सदस्य यहाँ क्षेत्र में घूम रहे हैं और हर गांव में जाके किसी भी गांव में संपर्क करते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से या पुजारी के पास कि हम आपके गांव के अंदर हवन करेंगे और यहाँ हमें रोट वगैरह करेंगे। लेकिन वो होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो वहां से बहुत ज्यादा इनकम इकट्ठी करके लेके जाते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ऐसे ऐसे काफी हैं जो इस क्षेत्र को नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर या देश के अंदर घूमते हैं। कोई अनाथ आश्रम का नाम लेके, कोई अनाथालय का नाम लेके, कोई वृद्ध आश्रम का नाम लेके और कोई नेत्रहीन बच्चों का नाम लेके, जो दूसरी जगह से आते हैं यहाँ लूट खसोट करते हैं। और इसके अलावा और जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी आईडी प्रूफ मांगे और उनसे पूरी छानबीन करें। इस प्रकार का कोई सदस्य किसी घर में, परिवार में या गांव में आता है तो आपका दायित्व बनता है उनसे आप पूछताछ करें, क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अपना नाम बदल के भी कार्य करते हैं। और इस प्रकार की अगर सूचना आपको मिलती है तो आप प्रशासन से संपर्क करें और ग्राम पंचायत से संपर्क करें। तो ऐसा ही मामला हमारे सामने आया, क्योंकि ऊंची भांडोर के सरपंच महोदय से मुलाकात हुई, वहां भी इसी प्रकार की हुई। आज हम कटकई सरपंच प्रतिनिधि से मिले हैं, इनके पास भी ऐसा ही हुआ। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से वो यहाँ से रफूर चक्कर हुए, इस गांव से वो भाग गए। उन्होंने अपना जो आईडी प्रूफ इन्होंने मांगे वो नहीं दिए, क्योंकि वो सही नहीं थे। तो इसका खुलासा आज यहाँ के कटकई गांव के अंदर होने जा रहा है। तो हम इनसे लेते हैं राय इनकी, क्या कहेंगे उसके दीजिएगा। मैं गांव कटकई सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह। तो सर, आपके गांव के अंदर कुछ महंत पहुंचे थे, हमें सूचना मिली, वो भंडारे के बारे में चर्चा कर रहे थे। अनेकों गांव में इस प्रकार की कार्य किया है, तो इसके बारे में आपके नॉलेज में क्या है, बताइएगा। वो आए थे, आके उन्होंने भंडारा करने की, रावण करने के बारे में कहा। तो हम बोले भाई गुग्गा के मंदिर है वहां पे करेंगे। गुग्गा का मंदिर है, वहां पर हमारा पुजारी रहता है, वही वहां का देख रेख करता है, उससे बात करो जी। उन्होंने उससे बात करी। बात करने के बाद उन्होंने कहा भाई उसने यस कर दिया, यस कर दिया तो मुझे आपकी आईडी और हमें जमा कराओ, फिर बाद में हम करते हैं। फिर वो एक दिन बोले हम आईडी जमा करा देंगे, आपको सारा रिकॉर्ड देंगे। एक दिन 2 दिन रहे वो। मैंने चौकीदार को भेजा उनके पास भाई वो आईडी लेने के लिए। उन्होंने आईडी नहीं दी, बोले कल दे देंगे। कल वो दूसरे दिन सुबह ही चले गए, वो गाड़ी चले। कितने सदस्य थे लगभग सर? वो कम से कम 8-7 आदमी थे। और व्हीकल क्या थे उनके पास? उनके पास 2-3 गाड़ियां थी, कैंपर थी, इनोवा थी और थी 2-3 गाड़ियां, 3-4 गाड़ियां थी। उन्होंने आपको ये बताया कहीं और भी भंडारे उन्होंने किए हैं? नहीं, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। हम तो बस यही सनातन धर्म के लिए भाई हवन करते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ऐसे यही कहा था। तो ग्राम पंचायत की तरफ से कोई अनुमति नहीं थी? नहीं, कोई अनुमति नहीं। जो अनुमति उससे मांगी, उससे पहले वो चला गया। अच्छा जी। हमने कहा भाई डॉक्यूमेंट दो, उसके बाद विचार करेंगे। उससे पहले तो दूसरे दिन सुबह जल्दी निकल लिए। आपको पता चला वो कहाँ से आए थे? ये भी नहीं पता हमें तो भाई कहाँ से आए थे, कहाँ गए। तो सर, आपकी नजर में क्या लगता है आपको ये? हमारी नजर में तो जो हमें आईडी मांगी सारी चीज तो फ्रॉड है। वो जनता को लूटते हैं, गांव गांव में जाते हैं। गांव में मैंने को तो बाद में पता भी किया, 1-2 पास गए हैं, उनसे गिक्का पिप्पा चीनी को इतना मतलब राशन इकट्ठा कर लेते हैं वो 6 महीने का, और वो यहाँ से भर के पिकअप में पार हो जाते हैं। इनकी आदत है। तो आपकी तरफ से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता गए से आदमियों से बचे, इनकी पूरी आईडी ले, पूरा कंफर्म करने के बाद ही कोई वो बड़े दिन नहीं आना जाए। बाबा ब्रिजपाल, बताइए, जो महाराज आपके गांव में पहुंचे थे, किस प्रकार की? साहब को महाराज गांव में पहुंचे हैं, वो लूट खसोटाला ना होना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए, उनके आईडी उडी लेनी चाहिए, कैसे है क्या करें है। ये आपके गांव में कैसे महाराज आए थे? आपके हमारे गांव में गाड़ी में बैठ के घूमे थे, बाबा गुग्गा को मंदिर है, उठे रुके थे तो चले गए। चले क्यों गए? बेरो को ना जी, क्यों चले गए बात को। मैं तुलसीराम ग्राम कटकई का रहने निवासी हूँ। और जो हमारे गांव में वो आए थे महाराज, वो ढोंगी बाबा थे। उनके न तो हमने वो उनको आईडी मांगी तो वो भाग गए। और जैसे ऐसे इसी प्रकार जो भी कोई
बाहर से आदमी आता है उसकी आईडी या पहचान करनी चाहिए, और जैसे ढोंगी हो ना हो, लूट खसोट ना कर ले जाए, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता। वो महाराज जी आए थे, वो किस उद्देश्य से आए थे आपके? वो तो ऐसे बता रहे थे कि हम यहाँ पर हवन करेंगे, नो करेंगे। जब हमने उनका परिचय लिया और प्रमाण पत्र पहचान पत्र मांगा तो वो भाग गए। अब आज साहब नमस्कार, पत्रकार साहब गांव में आया, ये आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय है, मैं वीरेंद्र कुमार, सरपंच प्रतिनिधि भांडो रुचि। जी, आपके गांव में भी कुछ भंडारा हुआ था? मेरे गांव में भंडारा तो वैसे माई का हम हर 6 महीने में करते हैं, और बीच बीच में और भी करबो करते हैं भंडारा में। लेकिन हमारे गांव में कुछ महाराज बता रहे थे हम आपको, मतलब समझ लो आप 40-50 आदमी था वे इकट्ठा। बाहर दिन में बाहर से पैसे लेते थे वो, और 10-15-20 दिन यहाँ रहते थे वो, और एक बार चलते चलते कुछ प्रसाद बनाते थे वो। मैंने गांव में विरोध किया, भाई ये गलत है। मेरे पड़ोसी गांव से फोन आया, कुछ सरपंचों को आए, भाई ये जबरदस्ती पैसे लेते हैं, कहीं 10 से कहीं 15,000 लेते हैं। मैं वो महाराज से बात भी करी थी, मैं महाराज जी ये गलत कर रहे हो आप, यहाँ आके भंडारा आप क्यों करते हो? हम भंडारा खुद करते हैं माई का, आप यहाँ पर बोलो बच्चे प्रसाद बनाते हो, तो प्रसाद आप अपने जेब से बनाओ ना। यहाँ आके सेंटर बना दिया आपने, बाहर से पैसे ले रहे हो आप, जबरदस्ती पैसे ले रहे हो, गरीब से पैसे ले रहे हो, यहाँ आके प्रसाद बना रहे हो, थोड़ा बना के फिर कैंटर भर के वो ले जा रहे हो, आप बाहर कॉलेज जा रहे हो। एक बार तो सरों में बताया कि महाकुंभ भर रहा है, महाकुंभ ले जाएंगे। चलो महाकुंभ भरता है, एक बार भरता है 12 साल में, अब फिर दोबारा फिर आए वो। मैंने उनको सख्त शब्द में बता दिया था, महाराज ये आखिरी और पहली बार है, हम भंडारा नहीं करवाएंगे, हम नहीं आपको यहाँ शरण देंगे। वैसे रुको, मंदिर है, रात को रुको, खाना खाओ, रुको, रेस्ट करो, आप चले जाओ यहाँ से। मैं अब भी अपील कर रहा हूँ, कुछ गाँव में मालिक कर रहे हो, लेकिन मैं ग्रामीणों से, सरपंच को, पंचायत से अपील करता हूँ, ऐसे आदमी में बच के रहे। ये अपने पैसे वेस्ट यूज करके और बेकार में बांध के ले जाते हैं, ये सतर्क हो, सावधान रहो, मत ऐसे चंदा मत दो। मेरा नाम शेर सिंह है, नेताजी। वैसे मैं आर्य समाजी हूँ। गांव कौन सा आपका? गांव सिलारपुर, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल और ब्लॉक अटेली ना सीमा जी। तो क्या मामला था ये महाराजों वाला? वो महाराज वाले ऐसे आए थे, बोलो जी हम मोहम्मद जुन्नूगढ़ से हैं, हमारा छोटा सा डेरो पंजाब में से जी, और जो है ना हवन करेंगे 5 कुंड का। तो हमारी समाजी हवन को मानते हैं, भाई हवन तो डेली भी होना चाहिए, हर घर में हवन होना चाहिए। तो बोले हम हवन करेंगे 5 कुंड, आपका निमंत्रण है आना सरो में आए थे। और आए थे महाराज चाय पी लो, भोजन कर लो। बोले भोजन हम किसी करते नहीं। मैं क्यों भाई, भोजन तो साधु संत का, राहगीर का, रहते का होना चाहिए जी। उन्होंने कहा भाई आप ज़्यादा करते हो तो हमें रोटी दिया हो, क्यों सब्जी वगैरह हम नहीं खाते, आजकल मांस वगैरह खाते हो तो हमारी भक्ति फैल हो जाएगी, इसलिए हम सब्जी वगैरह भोजन नहीं करते, आप रोटी दिया ना। हवन वगैरह ये कहाँ करवा रहे थे? ये कटकई में करवा रहे थे। बोले जोड़ के अंदर विजय सरपंच से हमारा बोले वो भगत है, और उसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं जी। तो विजय सरपंच हमारा भाईचारा में ताल्लुका थे उनका अच्छा, तो विजय सिंह का नाम लेने के बाद तो फिर सारा काम सही हो गए। भाई विजय तो गलत काम तो करता है नहीं। हमारे गांव में भी 1.5-2 लाख रुपए की ये लगा कर गया है लाइट ऊंचे वाली शनि मंदिर के अंदर, और बढ़िया लड़का है, 2 साल उसको 2 योजना सरपंच बनते। गांव के अंदर पार्क बनाए, मतलब इतनी सुविधा कर दी जैसे मार्केट कमेटी में नहीं करती। तो उनका नाम लेते हमने। तीसरे दिन वो आए, बोलो जी आपके पास आए हैं जी, कुछ सामान दो। मको जी बोलो घी चीनी, तो मैं बोला 2 किलो घी दे दूंगा और 5-4 किलो चीनी दे दूंगा जी। तो घी की मैं यूँ सोचा हमारी समाज में हवन करेंगे तो हवन होगा तो गांव के अंदर इलाके में शुद्धति होगी। बोलो नहीं भाई, मगो तो महाराज जी बोलो आप तो बच्चे भी हैं, फलाना है, 1 पिपा घी का दो और चीनी दो। जब बोलो पीले रंग का है वो मधुवन का, मधुसन का, मगो मधुसन दे देंगे। जब वो मेरे पास आए, मैं अटेली जा रहा तो गाड़ी मिल गई, मैंने हाथ दिया, मोटरसाइकिल उनके डेरे में खड़ी करी, बैठ के चले गया। मधुसन का पिप्पा और 1 क्विंटल चीनी। फिर मैं बोला महाराज जी अन्न बिना दान नहीं, मैं 1 क्विंटल 50 किलो आटा और पिसाता हूँ। मैं तुरंत आटा पिसा दिया और तुरंत आटा पिसा करके नार में फोन, वो सुबह फिर आ गया, मौजू आटा तैयार है ले जाओ। मैं उसकी गाड़ी में आटा धर दिया। दूसरे दिन बोला भाई हमें आर्य समाज ने तंग कर दिया। वो यार आर्य समाज तो हवन के लिए तो तंग नहीं करें, भंडारा खाते हवन के लिए, तो मूर्ति पूजा नहीं करते, पाखंड नहीं। आर्य समाज, मैं खुद आर्य समाजी हूँ। आर्य समाजी कौन है बताओ मेरे को। फिर न बोला जी ना विजय सिंह का हमारे पर दबाव दिया, बोल जी मेरे रिश्तेदार आ गया।
मैं सुबह विजय सिंह के पास गया, वही चाय ली। बोले मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दबाव नहीं। मैंने आईडी मांगी, इसलिए वो सुबह ही भग गए। भाग आईडी मांगते ही भग गए वो। हाँ, आईडी मांगते ही वो भग गए सुबह। जी, तो आपके पास से कोई धनराशि ली उन्होंने? नहीं, बस एक पिपा गिक्का, एक 50 किलो चीनी, 50 किलो गेहूँ, ये लिया। झूठ बोलने में क्या फायदा है। तो आप क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को इस प्रकार के? क्षेत्रवासियों तो मैं यूँ कहूँगा भाई, बिल्कुल परख के आईडी देख के ही दो, और दान करते हो तो खाली भोजन दो और जल पिलाओ, बस। उससे आगे जा से किसी और ने भी दिया होगा? नहीं, मेरे को तो नहीं कह रहा था कि गांव के अंदर आप एक ऐसे आदमी मिले हैं। मगर यार क्या मिले हैं गांव के अंदर? आपने किसी से मांगे? बोलो किसी की श्रद्धा नहीं बनी, हमने देख लिया आपकी श्रद्धा है। किस प्रकार का वेशभूषा था उनका जी? वो भगवा बाणा था, उसके ऊपर हिंदू समाज जो है ना ढल जाती है यार, है तो भगवा बाणे में जी। चाहे वो डाकू ही हो, और हमें हिंदू धर्म हमारा लुट रहा है इन डाकुओं के अंदर। कभी विश्वास नहीं करते यार, कभी विश्वास यूँ कर देते यार, हम हिंदू हैं, मुसलमान कितने कट्टर हैं, तो हमारे हिंदुओं के साथ उनकी बेइज्जती क्यों करें? फिर जी लड़ जाता है। हम हिंदुस्तानी नर्म दिल के आदमी हैं।